ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में अब तलहा रोशी के सामने शारिक की किडनैपिंग का राज फाश करेगा। रोशी तलहा और दादा जान की इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि तलहा की दादा जान से इतनी अच्छी दोस्ती कब से हो गई है। हालांकि इनकी तो इतनी मुलाकात भी नहीं हुई और दादा जान भी इतने हंस हंस कर तलहा से बातें कर रहे हैं, वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। रात को फिर से जब रोशी मोहित के कमरे में जाकर सो जाती है, मोहित जो कि रोशी को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उसके घर हमेशा के लिए आ चुकी है। और तलहा जब अपने कमरे में जाता है तो रोशी वहां पर नहीं होती। तलहा को पता चल जाता है कि रोशी मोहित के साथ ही होगी। जब तलहा मोहित के कमरे में जाता है तो रोशी और मोहित पुरसुकून होकर सो रहे होते हैं। तलहा काफी देर तक रोशी और मोहित को देखता रहता है और फिर तलहा भी वहीं मोहित के कमरे में ही लेट जाता है। तलहा जो कि रोशी को इस तरह मोहित के साथ इतना ज्यादा अटैच देखता है तो वो सोचता है कि उसने रोशी के साथ शादी करके एक बहुत ही अच्छा फैसला किया है, क्योंकि अगर वो सबिका से शादी करता तो सबिका कभी भी मोहित का ख्याल ना रख पाती और मोहित भी कभी सबिका को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तलहा सोचता है इतनी मोहब्बत तो शायद मैं भी मोहित से नहीं करता जितनी रोशी मोहित से मोहब्बत करती है। तलहा दिल ही दिल में सोचता है कि अब मुझे मोहित के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोहित की केयर मुझसे भी ज्यादा करने वाली मोहित को मिल चुकी है। फिर तलहा दिल ही दिल में अपने ऊपर शर्मिंदा भी होता है और उसे अपने आप पर अफसोस भी होता है कि उसने रोशी की मोहब्बत की कदर नहीं की थी और रोशी को इम्मेच्योर और नासमझ लड़की समझकर उसे किस तरह डांट दिया था। तलहा सोचता है कि मैं गलत था कि रोशी अपने बचपने की वजह से शायद मोहित से अटैच हो चुकी है और अपना टाइम पास कर रही है, लेकिन ये इतनी मोहब्बत करती है मोहित से, मुझे इसका अंदाजा ही नहीं था। तलहा काफी देर तक रोशी को इतना पुरसुकून सोता हुआ देखकर खुश हो रहा होता है। तलहा को रोशी से मजीद मोहब्बत होती जा रही है। वो सोचता है कि वो लड़की जिसको मैं इम्मेच्योर समझता था वो इतनी ज्यादा समझदार है, उसका मुझे अंदाजा ही नहीं। और फिर तलहा भी वही मोहित के बेड पर ही सो जाता है। जब सुबह को रोशी और मोहित उठते हैं तो रोशी तलहा को मोहित के कमरे में देखकर परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि आप यहाँ पर क्यों सो रहे थे, जिस पर तलहा रोशी से शरारतन कहेगा कि जब मेरी दुल्हन यहाँ सो रही थी तो मुझे भी अपने कमरे में नींद नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा मैं भी तुम लोगों के साथ ही सो जाऊं, जिस पर रोशी गुस्से से वहां से उठकर चली जाएगी। और तलहा रोशी को देखकर मुस्कुराता है। फिर तलहा रोशी से कहता है कि रोशी, तुम्हें तो मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत थी और तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। अब अगर हम दोनों एक हो चुके हैं तो तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात करती हो, जबकि मैं तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता था। बस कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मैंने तुमसे शादी से इनकार किया। जिस पर रोशी को अभी भी तलहा पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो तलहा की किसी बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं होती और तलहा से कहती है कि ये तुम मेरे सामने सिर्फ एक प्रिटेंड कर रहे हो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मैं तुमसे ना ही शादी करना चाहती थी, मैं शारिक से ही शादी करना चाहती थी। तलहा रोशी से कहेगा तो फिर मैं प्यार मोहब्बत परवाह ख्याल कुछ ना समझूं कि तुम्हें ना मेरी परवाह है और ना ही मुझसे मोहब्बत है और तुमने मजबूरन मुझसे निकाह किया है। तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कुछ नहीं है सिवाय नफरत के। वो जो तुम पहले मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी और मेरी खातिर सबिका से भी लड़ पड़ती थी, सबिका का वापस मेरी जिंदगी में आना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्या वो सब खत्म हो चुका है? तलहा रोशी से कहेगा कि क्या तुम मेरे उस रवैये पे मुझे माफ नहीं कर सकती, जिस पर रोशी तलहा से कहेगी कि नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ना मोहब्बत ना नफरत, तुम मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। रोशी कहेगी कि तुमने मुझे जिस तरह से डिग्रेड किया था, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं जानती हूँ कि तुमने ये निकाह करके सिर्फ और सिर्फ मेरे घर वालों पर और मेरे ऊपर एहसान किया है और मुझे आपकी ये हमदर्दी नहीं चाहिए। तलहा रोशी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाता है। फिर तलहा के बाबा तलहा से कहेंगे कि तलहा, तुम रोशी को कहीं बाहर डिनर पर ले जाओ, ये घर में रह रह कर बोर हो गई होगी। जिस पर तलहा अपने बाबा से कहेगा कि ठीक है और रोशी से तैयार होने को कहेगा, क्योंकि अगर तलहा रोशी से कहता डिनर पर जाने के लिए तो रोशी कभी भी नहीं मानती, इसलिए वो तलहा के बाबा की बात को नहीं टाल सकती। इसीलिए तलहा ने ये बात अपने बाबा से कहलवाई। फिर रोशी और तलहा डिनर के लिए चले जाते हैं। तलहा रोशी को उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जिस जगह पर पहले शारिक उसको लेकर गया था। तलहा और रोशी बैठे हुए होते हैं।
तो तलहा रोशी को इधर उधर देखता हुआ देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है इस रेस्टोरेंट को देखकर, जिस पर रोशी कहेगी कि क्या। तलहा कहेगा कि तुम पहले भी इस रेस्टोरेंट में आ चुकी हो और तुम ये बात अच्छे से जानती हो, जिस पर रोशी तलहा से कहेगी क्या आपने कोई मेरे पीछे जासूस छोड़े हुए थे जो आपको मेरी हर जगह आने जाने की खबर होती है। फिर तलहा रोशी को बताएगा कि तुम शारिक के साथ इस रेस्टोरेंट में आई थी और तुम वहां पर बैठी थी उस जगह पर, क्या तुम्हें याद आया। तो रोशी एकदम से उस तरफ देखती है और फिर परेशान होकर तलहा को। फिर तलहा रोशी को बताता है कि मैं इस जगह बैठा हुआ था और मैंने तुम्हें शारिक के साथ जब देखा तो तुम बहुत ज्यादा अपसेट थी और उदास और चुप चुप थी और शारिक की मक्कारियां और उसका घटियापन उसके चेहरे पर वाज़ेह था और मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी, वो तुम्हें किस तरह से डरा धमका रहा था, तुम्हारी वीडियोस के हवाले से तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और तुम खामोश बैठी उसकी बातें सुन रही थी और परेशान थी। रोशी जब ये सारी बातें तलहा के मुंह से सुनती है तो वो खामोश हो जाती है। फिर तलहा रोशी को बताएगा कि मैं हकीकत जान चुका था कि तुम शारिक से क्यों शादी करना चाहती हो, क्योंकि वो तुम्हें उन वीडियोस के हवाले से ब्लैकमेल कर रहा था और मुझसे तुम्हारी वो उदासी और परेशानी नहीं देखी जा रही थी, इसीलिए मैंने फैसला उसी दिन कर लिया था। रोशी हैरान होकर तलहा की तरफ देखेगी और उसे कहेगी कि कौन सा फैसला, कैसा फैसला, जिस पर फिर तलहा रोशी से कहेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, क्या तुम देखना चाहोगी, जिस पर रोशी हाँ में सर हिला देगी। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से सीधा शारिक के पास जाएंगे। तलहा रोशी को शारिक के पास लेकर जाएगा और रोशी जब शारिक को वहां पर इतनी मिजरेबल कंडीशन में देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तलहा की तरफ देखकर तलहा से पूछेगी कि ये यहाँ कैसे। फिर तलहा रोशी को सारी बात बताएगा कि इसको मैंने ही किडनैप किया था और ये उस दिन से मेरे कब्जे में है और तुम्हारी तमाम वीडियोस वगैरह डिलीट कर दी गई हैं, अब सिर्फ इसको उसके किए की सजा मिल रही है और ये सारा प्लान दादा को पता है क्योंकि मैंने शारिक की सारी असलियत दादा जान को बता दी थी, इसीलिए दादा जान ने उस दिन अपनी बीमारी का बहाना करके तुम्हारी शादी फौरन मेरे से करवाई, क्योंकि मैंने दादा जान से कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर रोशी को तलहा और दादा जान की उस दिन की आपस में इतनी ज्यादा हंसी मजाक समझ में आएगा। फिर तलहा कहेगा और ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुका हूँ कि मैंने किसी के कहने पे तुमसे शादी नहीं की, बल्कि ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी। रोशी कभी तलहा की तरफ देखती है और कभी शारिक की तरफ। फिर रोशी को तलहा की बातों पर यकीन आने लगता है। फिर तलहा रोशी को शारिक के पास लेकर जाता है और उसे कहता है कि ये रहा तुम्हारा मुजरिम, तुम जो चाहो इसको सजा दे सकती हो। शारिक जब रोशी को देखेगा तो वो रोशी के कदमों में गिर जाएगा और रोशी के आगे हाथ बांधकर माफी की भीख मांगेगा कि उसे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शारिक रोशी से कहेगा कि आज के बाद मैं कभी तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, लेकिन प्लीज मेरी सर तलहा से कहकर यहाँ से जान छुड़वा दो। लेकिन रोशी भी शारिक को सजा दिलवाना चाहती है, वो उसको माफ नहीं करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि शारिक बाहर निकलकर फिर से किसी के साथ बुरा करे। इसलिए रोशी तलहा से कहेगी कि इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकती, इसने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया और कितने दिन और रातें मैंने इसकी वजह से डर डर कर गुजारे। फिर रोशी शारिक को भी बता देगी कि मैं तुमसे शादी तो कर रही थी, लेकिन शादी की रात ही मैंने तुम्हें मारने का प्लान बनाया हुआ था। अगर मेरी तुमसे शादी हो जाती तो तुम शादी की रात ही खत्म हो जाते, वो तुम्हारी आखिरी रात होती। तलहा जब रोशी की ये बात सुनता है तो वो रोशी की तरफ हैरान होकर देखता है। फिर रोशी अपना सारा प्लान तलहा को बताती है कि मैं इससे अपना इंतकाम लेने के लिए शादी कर रही थी। फिर अब तलहा और रोशी मिलकर शारिक को पुलिस के हवाले कर देंगे और अब रोशी को तलहा की मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा कि तलहा जो कुछ भी उस दिन से उसे कह रहा है वो बिल्कुल सच है। इस तरह रोशी और तलहा एक हैप्पी लाइफ गुजारेंगे।